गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू पीडी क्लासेस। दोस्तों आज हम आपको सेशन देने जा रही है बेस्ड है इंटर्न्स इंटरव्यू, और आपको बताना चाहूंगा इंटर्नशिप रिलेटेड इंटरव्यू में आज जो टेक्निकल राउंड के बहुत से क्वेश्चंस है, बहुत से ऐसे एचआर बेस्ड क्वेश्चंस है जो आपके बहुत काम आने वाले हैं। और अपने दोनों चैनल पीडी क्लासेस और इंटरव्यू गाइड पर आप स्पोकन इंग्लिश, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, बॉडी लैंग्वेज के वीडियोस देख सकते हो, बहुत कुछ वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट सीख भी सकते हैं। चलिए मोनिका, सबसे पहले मैं आपको वेलकम करता हूँ। थैंक यू सर। मोनिका, हमारे पास एक स्टूडेंट ने हमें कमेंट बॉक्स में लिखा कि सर मुझे इंटर्नशिप रिलेटेड इंटरव्यू चाहिए। तो यदि हमारा कोई स्टूडेंट हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर देते हैं कि सर हमें इससे रिलेटेड वीडियो चाहिए, इंटरव्यू चाहिए, तो हम डेफिनेटली उनको प्लान अप करके देते हैं। तो आज मैं आपके सामने सेशन लेकर आया हूँ, ये मॉक सेशन है। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि इंटर्न्स में जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में थोड़ा सा हमें गाइड कीजिए। सर इनकी बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ड्यूटीज़ होती हैं। ये क्लाइंट्स और कस्टमर्स को अच्छी सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, कंपनी की सेल्स को बढ़ाते हैं, कंपनी की सेल्स और ग्रोथ को इम्प्रूव करने के लिए मैनेजमेंट से टाइमली सजेशन करते हैं, और कंपनीज में इंटरनेट सॉफ्टवेयर सिस्टम्स में परफेक्ट होना चाहिए। परफॉर्मेंस की रिपोर्ट बनाना भी इनका वर्क होता है। ओके, और इसके बेनिफिट्स क्या हैं? इंटर्न्स के बेनिफिट क्या होते हैं स्टूडेंट को? सर स्टूडेंट्स विल गेट जॉब एक्सपीरियंस, रिसर्च एक्सपीरियंस, न्यू वैरायटी की कंपनीज के साथ वर्क करने का एक्सपीरियंस, और अपना रिज्यूम बेटर बनाने की कैपेसिटी, न्यू कनेक्शंस, मोर कॉन्फिडेंस फील करना, रेफरेंस लेना, और सर अपनी फ्यूचर करियर को सिक्योर बना सकते हैं। ओके मोनिका, आप इंटर्न्स में क्यों आना चाहती हो? व्हाट इज द रीजन? सर मैं बिजनेस एटिकेट सीखना चाहती हूँ, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहती हूँ, न्यू वेराइटीज़ की कंपनी के साथ वर्क करके मैं अपनी वर्क एक्सपीरियंस को बढ़ाना चाहती हूँ, अपनी स्किल्स को बढ़ाना चाहती हूँ। प्रैक्टिकल वर्क करने की अपॉर्चुनिटी मुझे मिलेगी, और मैं इंटर्नशिप के द्वारा एक्टिव कोचिंग ले सकती हूँ, और मुझे अपनी सिंसियरिटी पर पूरा भरोसा है कि ये मुझे परमानेंट जॉब, फ्यूचर में परमानेंट जॉब की बेनिफिट देगी। इट इज़ अ ग्रेट वे ऑफ किक स्टार्ट आवर करियर, और आई वांट टू डू वर्क अंडर ए बिग बैनर। ओके मोनिका, जिस तरीके से मैंने आपको पूछा कि स्टूडेंट्स का बेनिफिट क्या है, मैं जानना चाहता हूँ इंटर्नशिप से कंपनी को क्या बेनिफिट मिलता है? सर इसमें जो रेगुलर एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको वर्कलोड कम होता है, और शॉर्ट टर्म स्टाफिंग जो नीड होती है वो कम होती है, कॉस्ट इफेक्टिव होती है, ऑर्गेनाइजेशन को न्यू और फ्रेश आइडियाज़ मिलते रहते हैं, और प्रोजेक्ट टाइम पर कंप्लीट हो जाते हैं, और जो यंग जनरेशन है वो टेक और सोशल मीडिया से भी होती है, तो इससे कंपनीज काफ़ी फ़ायदा ले सकती है। कंपनीज को इंटर्न्स के द्वारा फ्यूचर में अच्छे एम्प्लॉय मिलते हैं। ओके, एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इंटर्न्स? सर पेड इंटर्नशिप, इंटर्नशिप फॉर कॉलेज क्रेडिट, समर इंटर्नशिप, नॉन प्रॉफिट, कोऑपरेटिव एजुकेशन एंड सर्विस लर्निंग। ओके, एंड व्हाट यू आर लुकिंग फॉर इन इंटर्नशिप? सर न्यू स्किल्स, work environment, and resume building, and related posts, and jump start our career, and last is potential income. Okay, can you tell me the two types of internships? Yes sir, ये two types की होती है, virtual and in person. Oh, virtual and in person. और according to time period? Summer internship, winter internship, holiday internship, fall internship, spring internship, semester internship, and quarterly internship. Monica, what things every intern must make sure to do during internship? सर इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, नोटपैड्स का यूज़ करें, और सर मैं बताना चाहती हूँ कि इन्हें पता होना चाहिए कि इन्हें कब बात करनी है और कब चुप रहना है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ मिलने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, इनका गोल सेट होना चाहिए, और अच्छा पोर्टफोलियो बनाने की कैपेसिटी होनी चाहिए। ओके, यू मीन पोर्टफोलियो? यस। ओके, चलिए मोनिका, कैन ए इंटर्न बी फायर्ड आल्सो? सर बहुत रेयर चांसेस होते हैं ऐसा होने का, बट कभी कभी इंटर्न्स अगर चीटिंग कर रहा है, लेइंग कर रहा है, स्टीलिंग कर रहा है, तो फायर किया जा सकता है। ओके, कैन यू डू टू इंटर्नशिप एट वंस? यस सर, सर हम ऐसा कर सकते हैं, हम एक टाइम पर 2 इंटर्नशिप कर सकते हैं, बट हमें दोनों को मैनेज करना आना चाहिए। ओके, व्हाट इज इंटर्नशिप सर्टिफिकेट? सर ये इंटर्नशिप सर्टिफिकेट एक प्रूफ होता है हमारी स्किल्स और एक्सपर्टाइज का, और ये कैंडिडेट्स को तब मिलता है जब वो शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग परफॉर्मेंस कंप्लीट कर लेता है। और इंटर्नशिप ऑफर लेटर क्या होता है? सर ये फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें ये कैंडिडेट को मिलता है, जिससे जॉब रिलेटेड जॉब प्रोफाइल और कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है। व्हाट शुड यू नॉट डू ड्यूरिंग एन इंटर्नशिप? क्या नहीं करना चाहिए? सर इंटर्न्स को कैजुअल नहीं रहना चाहिए, इनफॉर्मल ड्रेसेस नहीं पहननी चाहिए, और अपने जो कंपनीज है उसके अगेंस्ट बिहेव नहीं करना चाहिए, और टाइम मैनेजमेंट स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। कैन यू टेल मी द डिफरेंस बिटवीन इंटर्नशिप एंड एक्सटर्नशिप? यस सर,
सर एक्सटर्नशिप आर शॉर्टर देन इंटर्नशिप, ओके और एक्सटर्नशिप अनपेड होता है बट इंटर्नशिप पेड होता है, और एक्सटर्नशिप लेस फॉर्मल होता है, इंटर्नशिप मोर फॉर्मल होता है। ओके, कैन यू टेल मी द अदर नेम्स ऑफ इंटर्नशिप? यस सर। सर ट्रेनिंग, प्रैक्टिकम, अप्रेंटिसशिप एंड लास्ट इज इंटर्न? यस सर। ओके, व्हाट इज इंटर्नशिप सैलरी कॉल्ड? सर स्टाइफन। Okay, can you tell me the difference between fellowship and internship? यस सर। फेलोशिप प्रोफेशनल डेवलपमेंट और एकेडमिक रिसर्च पर फोकस करता है, बट इंटर्नशिप वर्क प्रोफेशनल एक्सपीरियंस पर फोकस करता है। Okay, can you tell me the types of fellowship also? यस सर। सर हॉनरी फेलोशिप, ऑर्डिनरी फेलोशिप एंड रॉयल एड Okay. फेलोशिप। And what is the difference between internship and shadowing? सर इंटर्नशिप शेडोइंग इनकी ड्यूटीज जॉब शेडोइंग से ज़्यादा होती है, इन्हें कभी पेड किया जाता है, कभी कभी नहीं भी किया जाता है। सर शेडोइंग को पे नहीं किया जाता। शेडोइंग इज ए ऑब्जर्वेशन ऑफ वर्क, बट वेयर एज इंटर्नशिप इज ए रियल वर्क एक्सपीरियंस। वंडरफुल। चलिए मोनिका, हम आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि हम चाहते हैं आप अपना कंप्लीट इंट्रोडक्शन हमें दीजिए। यस सर। प्लीज। सर आई एम मोनिका शर्मा and I am very much similar to my name, as my name is good advisor and I like to advise to help others, and I belong to Sri Ganganagar, which is famous of food basket of Rajasthan. I am pursuing BSc and my hobbies are making new friends, exploring new culture and reading motivational books. Okay. My aim is to become an HR manager, and my strength are I am jovial, versatile and philanthropist personality. What is the meaning of philanthropist? Sir, lover of mankind. And jovial? सर प्रशंसित व्यक्ति। Okay. And you stated versatile also. What does it mean? सर एडजस्टेबल इन नेचर। Okay. Why should we select you, Monica? We have lot many candidates for internship. हम आपको ही क्यों select करें? Sir, at present I can't judge others who are standing in a queue like me, but I tell about myself. I am determined and dedicated person, especially towards my working, and I will justify your selection by 100% honesty and sincerity. Sir, please give me a chance to show my strengths. मोनिका, मान लीजिए इस इंटर्नशिप इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन नहीं होता तो आप क्या करेंगे? सर मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। अनफॉर्चुनेटली मेरा सिलेक्शन नहीं होता है, तो हो सकता है मुझ में कुछ वीकनेस है जिसके कारण आपने मुझे सेलेक्ट नहीं किया है। तो अपनी वीकनेस को इम्प्रूव करूँगी, इस पर वर्क करूँगी और नेक्स्ट टाइम फिर से इंटरव्यू में आके बैठूँगी और सक्सेस होंगी, बिकॉज आई बिलीव इन ट्राई अगेन। ओके, आप जानते हैं कि हमारी कंपनी में जो वर्क का टाइमिंग है, थोड़ा सा ऑड आवर्स में भी आपको वर्क करना होगा और थोड़ा प्रेशर भी रहेगा, तो आप मैनेज कर लोगे? यस सर। सर मेरा मानना है कि पॉजिटिव प्रेशर आर नेसेसरी, ये हमारी लर्निंग स्टेज है। अगर थोड़ा बहुत प्रेशर होगा तो मैं एडजस्ट कर लूँगी। आई एम वर्सेटाइल पर्सनैलिटी। और सर मुझे लगता है कि वर्क तभी होता है जब हम पर काम का लोड होता है, और लोड तभी आता है जब हम किसी काम को डिले करते हैं, बट मैं ऐसा नहीं करती। मैं अपने टाइम को लेकर पंक्चुअल अपने काम को टाइम पर कंप्लीट करती हूँ। दैट्स गुड। आप टीम में वर्क करना पसंद करते हैं या एलोन? सर इफ़ नेसेसरी आई कैन वर्क अलोन, बट माई प्रेफरेंस इज टीम बिकॉज आई एम टीम स्पिरिट गर्ल। आप जानते हैं कि इस जॉब के लिए आपको हो सकता है अपने घर के रेजिडेंस के आसपास ये जॉब नहीं मिले, एंड यू हैव टू लीव योर सिटी, सो हाउ विल यू मैनेज? सर एक्सप्लोरिंग न्यू कल्चर मेरी हॉबीज़ हैं। मुझे नए नए पैलेसेस पर घूमना अच्छा लगता है, तो और मुझे होम सिकनेस भी नहीं है, और मेरे लिए कश्मीर टू कन्याकुमारी सेम है। ओके, यू कैन इजीली गो। यस सर। ओके, वंडरफुल। मोनिका, आपका जो इंटरव्यू देने का जो तरीका था बहुत अच्छा था, अपनी तरफ से बेस्ट था। आपने अपनी स्ट्रेंथ्स हमें बताई थी, जोवियल, फिलैंथ्रोपिस्ट, तो आपकी वीकनेस भी होगी कुछ? यस सर। सर माई वीकनेस इज़ आई एम लिटिल टॉकेटिव, बट मुझे इस फील्ड में मुझे ये मेरी वीकनेस नहीं लगती, क्योंकि मुझे लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेट करना होगा, तो मेरे लिए ये पॉजिटिव पॉइंट भी होगा सर। ओके, गुड। चलिए भाई, अब समय आ गया हमारे उन व्यूवर्स को बेनिफिट देने का जो लास्ट तक हमारा वीडियो देखते हैं। दोस्तों, यदि आप लास्ट तक हमारे साथ रहते हैं तो हम आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग इंटरव्यू रिलेटेड टिप जरूर देते हैं, और आज का टिप बहुत इंटरेस्टिंग है। दोस्तों, जब आप इंटर्नशिप करने जाएंगे, डेफिनेटली एक बात तो श्योर है कि इंटरव्यूअर आपसे आपका इंट्रोडक्शन जरूर पूछेंगे, ये तो गारंटी है। अब इस इंट्रोडक्शन को आपको बताना कैसे है, क्या वे रहता है? सबसे पहले तो आप अपनी स्टार्टिंग अपने नेम से कीजिए। अगर मुझे अपना नेम बताना है तो मैं बोलूंगा, गुड मॉर्निंग सर, आई एम मनोज शर्मा एंड आई एम वेरी मच सिमिलर टू माय नेम सर, एज माय नेम मीन्स विनर ऑफ हार्ट, एंड सर आई एम माई सेल्फ इज अ जोवियल पर्सन एंड डोंट लाइक एनीबडी टू रिमेन सैड इन माई कंपनी। सर मैं अपने माहौल में किसी को दुखी नहीं देख सकता। उसके बाद में दोस्तों मैं अपनी सिटी के बारे में बताऊंगा, मगर सिटी के बारे में मैं सिर्फ एक लाइन बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि अपनी सिटी के बारे में बहुत ज्यादा बताएं। सर आई बिलोंग टू श्री गंगानगर विच इज ऑल्सो नोन एज अ फूड बास्केट ऑफ राजस्थान, बस इनफ। इसके बाद अपनी एजुकेशन पर आइए, कोई एक्सपीरियंस है, कोई वर्कशॉप आपने अटेंड की है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की, कोई आपने अपनी लाइफ से रिलेटेड कुछ डेवलपमेंट कराओ, आप उसे हाईलाइट कीजिए। इसके अलावा आप अपना हॉबीज पर आ जाइए। हॉबीज के बारे में आप जब डिटेल दें
तो आपकी हॉबीज अगर मैच कर रही है जॉब रिलेटेड तो बेनिफिट आपको ज़्यादा मिलेगा। अदरवाइज आपकी जो भी हॉबीज आप उसे हाईलाइट कीजिए और इसके बाद आप अपनी एम पर आइए कि आपका एम क्या है लाइफ का, और उसके बाद आपकी स्ट्रेंथ्स यानी कि स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स। अपनी वीकनेस अपने इंट्रोडक्शन के अंदर आप कभी नहीं बताएंगे, अपनी फैमिली के बारे में अपनी इंट्रोडक्शन में कभी नहीं बताएंगे। बस ये 2 बातें आप ध्यान रखेंगे। आप कहेंगे सर इस इंट्रोडक्शन में मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि इंट्रोडक्शन कहीं जल्दी खत्म ना हो, तो नहीं होगा दोस्तों। आप कुछ और बातें भी ऐड कर सकते हैं, जिस तरीके से मोनिका ने की थी। आप कह सकते हैं आई एम अ कॉम्पिटिटिव पर्सन, आई लव चैलेंजेस, आई एम अ जॉवियल पर्सन, आई एम अ टीम स्पिरिट पर्सन, आई डोंट ट्राई टू हॉग ऑल द क्रेडिट, माय फ्रेंड्स कॉल मी वर्सेटाइल बिकॉज ऑफ माय एडजस्टेबल नेचर। सो यदि आप कुछ ऐड करना चाहें अपने पॉइंट्स, आप बिल्कुल कीजिए, अपने इंट्रोडक्शन को ज़्यादा बेहतरीन बनाइए, आपको बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा। अगर आपके पास भी कोई इंटरव्यू रिलेटेड टॉपिक हो तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में हमें दे सकते हैं। और यदि इस इंटरव्यू में, इंटर्न्स के इंटरव्यू में यदि आपको और भी कुछ क्वेश्चन चाहिए तो बिल्कुल आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपको डेफिनेटली रिप्लाई करेंगे, हेल्प करेंगे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोनों चैनल से आप सीख रहे हैं, पीडी क्लास और इंटरव्यू गाइड से। मोनिका वी रियली प्राउड, हमने बहुत अच्छा इंटरव्यू देखी। बेटा ब्लेसिंग्स टू मोनिका। थैंक यू सर। थैंक यू।